नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। यूपी में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। सीएम योगी ने कहा कोविड मरीजों को फ्री में मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। सीएम की ओर से मंगलवार को यह ऐलान किया गया। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में ये इंजेक्शन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इन्हें कंपनियों और मार्केट से खरीदना होगा। अगर प्राइवेट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और अगर यह मरीज के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसी स्थिति में डीएम और सीएमओ मरीज को यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। 1 मई को भारत पहुंचेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट झेल रहे भारत की मदद करने के लिए रूस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला बैच 1 मई को इंडिया पहुंचेगा। इस बारे में जानकारी रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रीज ने सोमवार को मीडिया को दी है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। गौरतलब है कि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि ट्रायल में इस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ 91.6% असरकारी माना गया है। इस वैक्सीन को रूस के गमेलिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया है और इंडिया में इस वैक्सीन को ट्रायल डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज में हैदराबाद में किया गया है। आपको बता दें कि संकट की इस घड़ी में रूस ने भारत की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और रूस ने इंडिया को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट और रेमडेसिविर देने का भी प्रस्ताव दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन लागू। जी हां, आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत कर्नाटक सरकार ने मंगलवार की रात से राज्य भर में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मंगलवार को रात से अगले 14 दिनों के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा। इस दौरान कोई भी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नहीं चलेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं और अंतर जिला व अंतर राज्यीय परिवहन जारी रहेगा। इस दौरान लगभग सभी चीजें बंद रहेगी। ऐसे में मंगलवार को सुबह लॉकडाउन लगने से लोगों में इसे लेकर चिंता दिखाई दी। प्रवासी लोग अपने अपने घरों में निकलने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों और हाईवे पर जाते हुए दिखाई दिए ताकि यहां से सब अपने अपने घरों में निकल जाए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार ने राज्य में रोज मिलने वाले जीवन रक्षक गैस का कोटा 300 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 800 मीट्रिक टन कर दिया है। अब ट्रेनों में यात्रियों के नहीं मिलने से मजबूरन रेलवे को लेना पड़ा बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप इतना जबरदस्त हो गया है कि अब ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। कोरोना काल से पहले ट्रेनों में यात्रियों की लंबी लंबी वेटिंग टिकट मिलती थी। वहीं अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रेनों में यात्रियों का टोटा पड़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि संचालित ट्रेनों को यात्रियों की पर्याप्त संख्या तक नहीं मिल पा रही है। इसके चलते अब संचालित 40 ट्रेनों को मजबूरन रेलवे को कैंसिल करना पड़ रहा है। रेलवे की ओर से इस तरह की ट्रेनों को 27, 28 और 29 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द करने का फैसला किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक शशि किरण के अनुसार 40 रेल सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक रद्द किया जा रहा है। यह सेवाएं प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना नियम तोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग से कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल तोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों और नेताओं के खिलाफ जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि नियमों की अनदेखी कर रही चुनावी जनसभाओं के चलते पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर पहले 5% थी, जो अब 24% हो गई है। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए थाईलैंड से भारत लाया गया
ऑक्सीजन टैंकरों की तीसरी खेप। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कंटेनरों की एक खेप थाईलैंड से भारत पहुंच गई हैं, जबकि सिंगापुर से कुछ और खाली टैंकर वायु मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। देश में कोरोना संकट की गंभीर स्थिति के बीच ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय की ओर से वायुसेना के परिवहन विमान से खाली कंटेनरों की यह तीसरी खेप मंगवाई गई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि बैंकॉक से कंटेनरों को हवाई मार्ग से लाया गया है। इनको लाने के काम में गृह मंत्रालय की ओर से समन्वय किया जा रहा है। मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारतीय वायुसेना की C-17 परिवहन विमान आज सिंगापुर से और खाली ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इन कंटेनरों से देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सोने के साथ साथ चांदी में भी मामूली तेजी। जी हां, आपको बता दें कि स्थानीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 69 रुपए की मामूली तेजी के साथ 46,906 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटी ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। आपको बता दें कि चांदी का भाव भी इस दौरान 255 रुपए की तेजी के साथ 67,890 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में यह 67,635 रुपए पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली घटकर $1778 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी का भाव $26.15 प्रति औंस पर रहा। कोरोना की बेकाबू हालात को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा ज्यादा भीड़ नहीं जमा करेंगे, शिफ्टों में आएंगे किसान। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीनों से ज्यादा समय से चल रहा किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है उसको लेकर किसान भी एहतियात कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए आंदोलन स्थल पर ज्यादा भीड़ नहीं जमा करने का फैसला लिया गया है, इसलिए किसान शिफ्टों में आंदोलन में शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसानों ने आंदोलन की रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। अब धरना स्थलों पर ज्यादा भीड़ के बजाय शिफ्टों में किसान बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में धरने समाप्त करना चाहती है सरकार, लेकिन किसान उठने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर किसान भी सभी गाइडलाइन मान रही है, लेकिन अगर इसके बहाने आंदोलन खत्म करने की कोशिश हुई तो लाखों किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।